350 किलो आरडीएक्स, 3 डॉक्टर गिरफ्तार। योगी के गढ़ में छुपकर बैठे थे देश के गद्दार। आदिल और बिलाल का कबूलनामा सुनकर योगी आदित्यनाथ भी अलर्ट, दे दिया आदेश। चीन से किया एमबीबीएस और भारत में ऐसी साजिश, डॉक्टर के भेष में निकले आतंकी। सर्च ऑपरेशन जारी, अजीत डोभाल खुद ले रहे रिपोर्ट। आईएसकेपी मॉड्यूल के बारे में हर वो जानकारी आईबी रॉ और खुफिया एजेंसियां निकाल रही हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, लेकिन डॉक्टर के भेष में आतंकी छुपकर देश के खिलाफ सबसे बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जो किया, उसके बाद आतंकियों के खुलासे से भारत की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां हिल गई हैं। योगी ने खुद यूपी पुलिस को अलर्ट कर दिया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस ने मिलकर जब आदिल को पकड़ा था, तभी इस बात का संकेत मिल गया था कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। 350 किलो आरडीएक्स और इसके बाद जो कुछ मिला है, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट का दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्रीय विंग है। इसकी घोषणा जनवरी 2015 में हुई थी। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से खोरासान कहा जाता है, इसका प्राथमिक ऑपरेटिंग जोन है। ये संगठन सीरिया और इराक से लौटे अफगानी पाकिस्तानी जिहादियों और तेहरान तालिबान पाकिस्तान के टूटे धड़ों के विलय से बना है। इसकी रणनीति हमेशा हिट एंड रन की रही है। लेकिन ये पकड़े कैसे गए, इसकी कहानी भी जान लीजिए। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में जैश के समर्थन में पोस्टर लगे थे। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला, जिसमें आदिल की पहचान हुई, सहारनपुर में डॉक्टर के भेष में आदिल छुपा बैठा था। 4 अक्टूबर को आदिल ने शादी भी कर ली थी, लेकिन बीबी के साथ हनीमून जाने से पहले गिरफ्तार हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में फरीदाबाद के डॉक्टर मुअज्जमिल अहमद गनई और डॉक्टर आदिल शामिल है। जांच में सामने आया है कि ये लोग विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे और सोशल और एजुकेशनल नेटवर्क के जरिए फंड जुटा रहे थे। 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बुनपोरा नौगाम इलाके में जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर मिलने के बाद मामला दर्ज हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला था कि ये नेटवर्क न केवल घाटी बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक भी फैला है। आतंक की फैक्ट्री चलाने के आरोप में 2 डॉक्टर आदिल अहमद और मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया है। मुजम्मिल शकील फरीदाबाद में किराए के कमरे में रह रहा था, जहां से लगभग 350 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट, टाइमर और राइफल जैसी चीजें बरामद की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुजम्मिल शकील चीन से एमबीबीएस करके लौटा था और फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में की गई है। मुजम्मिल ने फरीदाबाद के धोज इलाके में एक कमरा लिया था। यहां से अमोनिया नाइट्रेट बरामद हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 15 दिन पहले ही अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अब इस पड़ताल में जुटी है कि जैश-ए मोहम्मद का सदस्य आदिल का नेटवर्क कहां तक फैला है। ये इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स और AK-47 कहां से लेकर आया। बताया जा रहा कि कई बड़े नामों का कबूलनामा आदिल ने किया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को पूरे गिरोह को पकड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन इतने बड़े मॉड्यूल को पकड़ने में सबसे बड़ा काम योगी की पुलिस ने किया है, क्योंकि सबसे पहले यूपी पुलिस ने आदिल को पकड़ा था और जम्मू कश्मीर पुलिस को कोर्ट में पेशी के बाद सौंपा गया था। 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा गया है, 100 मीटर का इलाका तबाह कर सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही क्योंकि इस वक्त आतंकियों की हिट लिस्ट में योगी और मोदी भी हैं, देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश हो रही है। गजबाए हिंद का सपना देखने वाले भारत में शांति नहीं चाहते, लेकिन अब आदिल के पकड़े जाने के बाद इस गिरोह के हर गुर्गे को निकाला जा रहा है और आकाओं तक भी भारतीय खुफिया एजेंसियां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहे जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के भेष में आतंकी शैतानों की एक गिरोह तैयार कर रहे थे, जो पूरे देश में फैलाने की साजिश है। देश के गद्दारों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।